हेलो एवरीवन। हमने एनसीईआरटी का स्टेट लाइन लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और इसी को ही आगे आज कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखो हमारे पास आगे 9th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट। इनके इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन सेगमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमें दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से पास कर रही है तो आपका x1 y1 आ गया और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट कर लेते हैं चीजें। रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू -3, 5। ये देखो पॉइंट आ गया जो x1 y1 हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में कंसीडर किया था, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट। अब देखो रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to a 2, 5 and b -3, 6। अब देखो पहले तो हम स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से ना। स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको हमने सपोज स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या फॉर्मूला था, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये रिजल्ट किया था ना हमने, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। तो इसको जब अप्लाई करेंगे देखो, y2 - y1 इनके 6 - 5 अपॉन -3 - 2 इनके x2 - x1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-5। ये स्लोप आ गया हमारे पास ए बी का। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस ए बी, और हमने एक कंडीशन की हुई है कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप कितना होता है, -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट इज इक्वल टू m ले लिया, और m क्या आ जाएगा इसका, रेसिप्रोकल और नेगेटिव, ठीक है, -1/-1 बाई क्या आ गया, 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5। बिकॉज हम यहाँ लिख देते हैं कि फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 × m2 इक्वल टू कितना होता है, -1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, -1। तो एक का स्लोप नोन है, वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमारे पास ये आ गया, और लाइन देखो इस पॉइंट से पास कर रही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ये यूज करेंगे देखो y - y1 और m टाइम x - x1, ये कैलकुलेट कर लेंगे। x1 y1 तो आपका ये पॉइंट है देखो, -3, 5, और स्लोप कितना आ गया, 5। तो y - 5 इनके y1 दैट इज इक्वल टू m आपका कितना आ गया, 5, और x -3 इनके कितना बन गया, +3। अब इसको ओपन कर लो, y - 5 और 5x प्लस कितना आ गया, 15। तो ये इक्वेशन आपके पास, इसको इस तरफ ले जाओ चाहे, तो 5x - y + 20 इक्वल टू कितना बन गया, 0। ये देखो हमारी इक्वेशन है। तो स्लोप का यूज हो रहा है देखो, और 1 पॉइंट फॉर्म का यूज कर दिया, जिसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी डिफाइन करते हैं। तो आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन।
कि किस तरह से सॉल्व करना है। जिस तरह से चीजें दी हुई है उसको लिखो, नोट करो, और उसके बाद जो भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए उसका फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेट करो। रिक्वायर्ड लाइन के लिए हमें स्लोप चाहिए था, और स्लोप इस परपेंडिकुलर लाइन से हमने निकाल लिया इसका, और फिर 1 पॉइंट को और में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन आ गई लाइन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 and 2 3, इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, एंड डिवाइड इट इन द रेशो 1:n। इस लाइन सेगमेंट को इस रेशो में डिवाइड कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो इसकी अगर डायग्राम बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमने एक ए बी सेगमेंट ले लिया जो हमें दिया हुआ है, ये 1, 0, और जो बी पॉइंट है 2, कितना है 3। अब ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है और इसके क्या है, सॉरी नॉट मिड पॉइंट, बट ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:n, ये हमें दिया हुआ है। और इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन हमने निकाली, ये रिक्वायर्ड लाइन है। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी और इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस आर के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट देखो, सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ये m1 m2 x1 y1 x2 y2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, m1 x2 इनके 2 प्लस n×1 n अपॉन n+1। ये वही रिजल्ट m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट देखो, m1 y2 इनके 3 और m2 y1 एंड डिवाइडेड बाय n+1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, इस r के। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है, r से, और ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप देखो वही फॉर्मूला, y2 - y1 3 - 0 अपॉन 2 - 1, 2 - 1, तो कितना बन गया 3/1, इनकी कितनी वैल्यू आ गई 3। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है ए बी के, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है देखो, अब उसको हमने m से रिप्रेजेंट कर लिया, और इसका रेसिप्रोकल और क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ए बी के परपेंडिकुलर है लाइन। तो माइनस ऑफ कितना आ गया 1/3, ये रिक्वायर्ड स्लोप आ गया हमारा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन यहां से पास कर रही है, ये आपका x1 और ये आपका y1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इज, वही 1 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। ये x1 y1 है, y - y1, y1 ही आ गया पॉइंट, v अपॉन n+1, एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप कितना था हमारे पास, 1/3, और x - x1, x-2 + n अपॉन n+1। बस यही फाइनल आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे भी, ये y इंटू कितना आ जाएगा, n+1 -3 अपॉन n+1, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 और x इंटू n+1 माइनस ट्वाइस ऑफ n+1, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया, n+1। n+1 तो देखो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ये 3 भी इस तरफ आ गया आपके पास, ये 3y इंटू n+1 -9 इक्वल टू माइनस, अब देखो माइनस ऑफ x इंटू n+1
और इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 प्लस कितना बन गया आपका n। और सिंप्लीफाई करना है तो और कर सकते हैं, इसको इस तरफ ले आओ, x इंटू एन प्लस वन और प्लस 3y टाइम n+1, और ये जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट ही आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2 + n और प्लस कितना हो गया 9। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको देखो, तो n+1 इंटू एक्स प्लस 3 टाइम n+1 इंटू वाई, और दैट इज इक्वल टू n प्लस कितना हो गया 11। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। तो देखो जो भी हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की थी कॉन्सेप्ट के केस में, उन्हीं का ही हम यूज कर रहे हैं, और स्लोप का यूज कर रहे हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर है उसका यूज कर रहे हैं, और 1 पॉइंट फॉर्म का यूज किया इन दोनों क्वेश्चन में। तो आज हम यही दो क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। बाकी नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।